जय श्री राम। तो भाई आज अपने साल का लास्ट दिन है 31 दिसंबर 2023। कल होगा 1 जनवरी 2024 और साल ख़त्म हो जाएगा 23। तो भाई हमारा जो हैप्पी न्यू ईयर है, जो लोग बोलते हैं आपको कल आज भी मैसेज पे मैसेज डालेंगे हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, या फिर कल बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर। सभी को 12 बजे के बाद, आज रात 12 बजे के बाद में मैसेज करना शुरू हो जाएंगे लोग कि हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। तो वही सुन लो, सिर्फ जय श्री राम बोलो। हमारा सनातनी जो धर्म है हमारा, सिर्फ उसे फॉलो करो। जो ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है उसे मत फॉलो करो। जो हमारा सही है, जो मतलब हमारा नया साल शुरू होता है वो है 9 अप्रैल से। वो आप गूगल में सर्च करके आप अपना पता लगा सकते हो कि भाई हमारा नया साल कब शुरू होता है। और हमारा जो 9 अप्रैल को बता रहा हूँ मैं, हमारा हिंदुइज्म जो हमारा हिंदू नववर्ष है वो 9 अप्रैल को है। और उस दिन हमारी जो एजेंसियां हैं, जो कंपनियां हैं, जो हमारे इंडिया की जो मेन, जो हमारी जैसे गाड़ी नई है वो लॉन्च होगी 1 अप्रैल या 9 अप्रैल के बीच में। जो हमारी कुछ भी कंपनी, कुछ भी कोई भी हमारी बड़ी से बड़ी इंडिया की कंपनी जो कुछ भी रिलीज़ कर रही है, कुछ भी नया हमारी कंपनियां जो बना रही है, उसमें कोई भी साधन आ गया किसी भी कंपनी का, हमारी जो इंडियन जो कंपनी है हमारी, वो 9 अप्रैल को 1 अप्रैल को ऐसे रिलीज़ करेंगी, ऐसे लॉन्च करेंगी कोई भी चीज़, जैसे गाड़ी हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए। तो ये सब कुछ ना हमारे नव वर्ष पे हो गए। कभी भी देख लेना आप, एक साल जैसे हमारे नए साल पे बहकाया जाता है हमें कि भाई पुराना साल हो गया, एक साल मॉडल घट गया हमारी गाड़ी का। जैसे हम बाइक से मान लो, जैसे हम एक बाइक लेने चले गए एजेंसी में, ये दिवाली पे भी ये बोला जाता है कि भाई दिवाली पर तो चलो हमारा एक जो हमारे धर्म का एक हमारी कम्युनिटी का हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार होता है दीपावली। तो उसके ऊपर हम ले सकते हैं साधन को, उस पर कोई हमें झूठ या उसके अंदर कुछ भी फंसाया नहीं जाता हम लोगों को। लेकिन नए साल पर हमारे को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि भाई एक साल है जो वो मॉडल बदल जाएगा। लेकिन नहीं, मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च तक, मार्च में लास्ट है साधन, आप मार्च में बदल सकते हो। लेकिन थोड़ा सा ऑफर देके आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, जैसे कि भाई 50,000 रुपये गाड़ी अगर 5 लाख रुपए की है, या फिर कोई बाइक है जैसे 1 लाख रुपए की है, 90,000 रुपये की बाइक मिल जाएगी, या फिर गाड़ी 7 लाख की 6 लाख की मिल जाएगी। 50,000 रुपये, लाख रुपए आपको इतना डिफरेंट बता के आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन वो गाड़ी आप मार्च में भी ले सकते हो। आप कभी भी, मेरी बात झूठ लगे तो आप कभी भी एजेंसी पे जाके देख लेना, हो सकता है आपको पूरे रेट में गाड़ी मिले, लेकिन आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। हमारे को जो हिंदू धर्म है हमारा, जो वो अप्रैल से शुरू होता है। अप्रैल में नई गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं, अप्रैल में नए ट्रैक्टर्स लॉन्च होते हैं। कंपनी कुछ भी हमारा इंडियन जो जिनको जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो सब कुछ हमारा जो अप्रैल के अंदर लॉन्च करेंगी, ये कभी भी देख लेना आप। लेकिन हम पागल हुए पड़े हैं एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, कल को बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर, ये वो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक आप खुशी मना सकते हो कि भाई हमारा नया साल है। आप कुछ अच्छा कर सकते हो, आप दान पुण्य कर सकते हो, आप बड़े बूढ़ों की सेवा कर सकते हो, गौ माता के जो गौशाला है हमारी, इनके अंदर तो हमारा कोई दान पुण्य कर सकते हो। ये बातें भाई, आप जो ये बेवकूफ़पना कर रहे हो, ये आपको बेवकूफ़ बनाने की साजिश है। कोई नया साल नहीं है हमारा, हमारा नया साल है जो अप्रैल में शुरू होता है। 9 अप्रैल 2024 मंगलवार का दिन है। अब की बार जो हमारा नया साल बनेगा वो 9 अप्रैल दिन मंगलवार 2024 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, ठीक है ना। तो आप बेवकूफ़ मत बनो। जब कुछ सब कुछ ये झोल है तो आप अपना जो करना रहो, अपना जो हिंदू धर्म है हमारा, सनातन धर्म है जो, उसको फॉलो करो। आप किसी और के चक्कर में मत पड़िए। आपको बेवकूफ़ बना के जो आपको पट्टी पढ़ाई जा रही है वो आप, खैर हमारा जो इंडिया है, हमारा इंडिया नहीं रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है, नरेंद्र मोदी जी ने बदल के उनको भारत कर दिया दोबारा। अंग्रेज़ों के टाइम में हमारे देश का नाम था इंडिया, अब बदल के उसका दोबारा से भारत हो गया है। ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जानकारी यही है कि हमारे देश का नाम भारत है, हिंदुस्तान है, ठीक है ना, इंडिया नहीं है, ना कि इंडिया। अब भी आप जब भी बोलो तो हिंदुस्तान बोलो, भारत बोलो, ठीक है ना।
और भाई सबसे बड़ी बात है, जो आप किसी भी चीज़ को, अब तो खैर डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया हमारा बहुत ज़्यादा, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं सामने, बच्चे अब जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो सबको नॉलेज आ रही है, तो अपने बच्चों को भी सिखाओ भैया ये हमारा नया साल नहीं है, ये हमारी चीज़ है, ये हमारे लाभ में है, ये हमारी हानि है। तो इस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए, इस चीज़ को भाई हमें अनफॉलो भी करना चाहिए। जो कुछ गलत बातें हमारी सरकार के अंडर से आ रही हैं, जैसे अब हमारी सरकार है जो वो बढ़िया एक नंबर की सरकार है, जो हमारे हित में है, सारे काम हमारे हित में कर रही है। चलो ये जो ड्राइवरी वाला केस बोल रहे हैं ये भाई हमारे हित में ही है। अब जैसे एक गरीब आदमी का कुछ भी हो, चाहे जैसे हम गरीब आदमी को सबसे बड़ा फ़ायदा है जो ये ड्राइवरी का, जो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम ड्राइवर एकता जिंदाबाद, लेकिन नहीं, एक सिर्फ एक ट्रक ड्राइवरों के लिए ये रूल नहीं बनाया सरकार ने कि भाई ओनली ट्रक ड्राइवर ही ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं इस बात पर, लेकिन भाई नहीं, ये गलत बात है। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि जो ये रूल है ना एक नंबर का रूल है। क्योंकि मेरे से लगा लो, मैं ट्रैक्टर चलाता हूँ, मेरे से कोई बंदा मर गया मैं भाग जाऊँगा, लेकिन उसके बाद अगर जैसे हादसे में भाग तो सकता नहीं क्योंकि ट्रैक्टर कम भागता है, लेकिन कुछ भी लगा लो, मैं ट्रक से हूँ, कल को मुझे भी मार दिया जा सकता है, लेकिन मुझे हॉस्पिटल तक लेके जा सकता है वो आदमी। लेकिन बाई चांस मेरे से लगा लो, मेरे से कोई बंदा मर गया, मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, कह रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल ले गया तो 10 लाख रुपए जुर्माना है, 10 साल की जेल है, या फिर 5 लाख रुपए जुर्माना है, 5 साल की जेल है, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, मेरे पास प्रॉपर बीमा है, इंश्योरेंस है अपने साधन का, अपने ट्रैक्टर का, अपना ट्रक गाड़ी जो भी है। तो आपका अपना जो डॉक्यूमेंट लिमिट है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, डीएल बोलते हैं जिसको, वो होना चाहिए, इंश्योरेंस होने चाहिए, पक्के कागज़ होने चाहिए, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आप मरते हुए आदमी को छोड़ के जा रहे हो या फिर आप पकड़े जाते हो, फिर उस पे कंप्लेंट है, उस पे आपको सज़ा मिलेगी, उस पे आपको 10 साल तक का प्रावधान है जेल का, और 10 लाख रुपए जुर्माना है, वो है अगर आप भागते हो तो। अगर आप उस बंदे को बचाने की कोशिश कर रहे हो, हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, तो आपके पास वो आपका प्रॉपर वकील होगा, आपके अगर कागज़ डॉक्यूमेंट पूरे हैं, कागज़ के ऊपर भी ये खेल है भाई। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, आपके साधन का इंश्योरेंस ही नहीं है, तो आप बंदा मार के भाग रहे हो, तो आप तो भागोगे, और भागे हुए पकड़े गए, या फिर कह रहे हैं भाई जैसे पब्लिक मार देगी, पब्लिक से बच लो, आप बच गए, तो उस बंदे को जहाँ तक हो सकता है आप सरेंडर करो, पुलिस चौकी आसपास है तो, या फिर कॉल करो 112 नंबर। हमारे देश भर की सुविधाएं दे रखी है सरकार ने, लेकिन ये जो कानून आप बोल रहे हो ये गलत नहीं है, कानून हमारे हित में है भाई। ड्राइवर, कोई ड्राइवर, बाइक वाला भी ड्राइवर है और ट्रक वाला भी ड्राइवर है, भी ड्राइवरों के लिए ये कानून हमारे लिए भी है। एक गरीब आदमी का, किसी का भी बच्चा, किसी का भी गरीब आदमी कोई भी मार के जा सकता है, लेकिन उसका प्रावधान है सरकार के अंडर, सभी लोग, सभी ड्राइवर, ट्रक, बस, कोई भी ड्राइवर है, वो आपके हित में कानून है। मरने वाला तो कोई भी हो सकता है, जैसे एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है, लेकिन उसका प्रावधान है, डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट होने चाहिए। ये सारे कानून आप पढ़ लेना अच्छे से, तरीके से। लेकिन ये ओनली जो ट्रक वाले हल्ला कर रहे हैं भाई, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, लेकिन ये ओनली ट्रक वालों के हित में फैसला नहीं है, ट्रक वालों को भी फैसला है, सभी लोग एक सार हैं, सब सरकार को, सभी बंदे, पूरी पब्लिक एक एक लेवल पर देख रही है पब्लिक को सरकार। और यही जानकारी है कि भाई जैसे आपका बंदा मर रहा है, या फिर किसी चीफ मिनिस्टर का बंदा मर रहा है, पीएम का बंदा मर रहा है, तो सबके बंदे एक सार हैं भाई, ठीक है ना। सभी यहाँ पे सब कुछ एक सार हो रहा है, उस पर आप मतलब ऑब्जेक्शन मत करिए, ये बहुत अच्छा रूल है। वैसे बहुत सारे लोग मरे हुए छोड़ जाते हैं, या फिर हॉस्पिटल तक कोई लेके नहीं जा रहा था। अब इस कानून के डर से कम लोग बच के चलेंगे, और बाइक वाले भी एक दूसरे की साइड नहीं लेंगे। जैसे बाइक वाले, छोटी गाड़ी वाले, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट बाइक और गाड़ी से होते हैं, छोटी से। बड़ा साधन वाला कभी भी गलत काम नहीं करता। अब ये छोटी वाले भी संभल के चलेंगे, बड़े वाले भी संभल के चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए भाई, कैसी लगी जानकारी कमेंट में बता देना, जय श्री राम लिख देना अगर अच्छी लगे तो भाई। जय श्री राम, जय बजरंगबली। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।